एक समय की बात है, किसी गांव में एक भिखारी रहता था। खाने की तलब में वह हर दिन घने जंगल को पार करके किसी न किसी के घर भिक्षा लेने जाया करता था। आज भी इसी तरह वह भिक्षा लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन वह आज बहुत खुश हो रहा था। उसने फटे हुए जूते भी पहने हुए थे। वह खुशी में गुनगुनाते हुए जंगल के रास्ते अपने घर को लौट रहा था। उसी जंगल में एक राजा भी था, जो अपने हालात से बहुत दुखी होकर महल से भागकर वहां आराम कर रहा था। तभी राजा की नजर उस भिखारी पर पड़ती है। भिखारी को इतना खुश देखकर वह यह सोचने को मजबूर हो जाता है कि इस इंसान के पास कुछ नहीं है। फटे हुए कपड़े व पैरों में कटे फटे जूते होने के बावजूद भी यह कितना खुश नजर आ रहा है। और एक मैं हूं जो दिन रात एक करके अपनी प्रजा और परिवार वालों की सेवा करता हूं, लेकिन इसके बाद भी वो लोग खुश नहीं होते हैं। उन सभी को सिर्फ मेरी राजगद्दी चाहिए, और इसके लिए वे मुझे मरवाने का षड्यंत्र भी रच रहे हैं। दरअसल राजा ने एक दिन अपने महल में कुछ पहरेदारों को बात करते हुए सुन लिया था। वो आपस में बात कर रहे थे कि जैसे ही यह राजा मर जाएगा, उनकी आंखों का कांटा साफ हो जाएगा। राजा की पत्नी बहुत पहले ही उसे वह राजमहल को छोड़कर जा चुकी थी। राजा को कोई पुत्र भी नहीं था। इस वजह से उसके पास अपना कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था। जिस दिन से राजा अपने खिलाफ इस षड्यंत्र के बारे में सुनता है, तब से वह बहुत ही सावधान रहने लगा था। इतना ही नहीं, एक दिन राजा के खाने में उसके भाई ने जहर मिलवा देता है, जिसके बारे में राजा को भनक भी नहीं थी। वो तो राजा जब खाना खाने बैठता है तो अचानक एक बिल्ली ने आकर वो खाना खा लेती है, और कुछ देर बाद वो बिल्ली वहीं मर जाती है। इस घटना के बाद से राजा अपने खिलाफ हो रहे षड्यंत्र के प्रति बेहद सतर्क हो जाता है। उसने अपने भाई से कहता है कि उसके मरने के बाद वह ही राजा बनेगा, इसलिए उसे राज्य की सारी जानकारी रखना जरूरी है। इसी वजह से एक दिन इन्हीं सब बातों से परेशान होकर राजा महल छोड़ देता है और बिना किसी को बताए वहां से भागकर वह उस जंगल में चला आता है। वह जंगल उसकी नगरी से बहुत दूर था, इस वजह से उसे वहां कोई पहचान भी नहीं सकता था। राजा जंगल में बहुत दिनों से रह रहा था, जिस वजह से उसके बाल भी काफी बड़े हो जाते हैं। उस भिखारी को देखकर राजा सोचता है कि हम दोनों ही इंसान हैं, बस फर्क है कि वह खुश इंसान है और मैं दुखी। राजा जल्दी जल्दी में महल से भागकर आया था, इसलिए उसने सुंदर मोतियों की एक माला, जरी हुए जूते, कीमती कपड़े और हाथों में सोने की अंगूठियां भी पहना होता है। जब भिखारी राजा को देखता है तो वह थोड़ा पीछे हट जाता है और सोचने लगता है कि मैंने तो कटे फटे कपड़े और जूते पहने हुए हैं। भीख न मिले तो मैं भूखा भी रह जाता हूं, लेकिन इसके तो ठाठ बाट ही अलग हैं। ये कितना खुशनसीब है कि इसने हीरे जवाहरात, सुंदर कपड़े और जूते पहने हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी यह खुश नजर नहीं आ रहा है। वह ऐसे सोचता हुआ सोचा राजा के पास जाता है और उसके खुश न होने की वजह। तब भिखारी कहता है, आप तो बहुत अमीर परिवार के लगते हैं, शायद आप कहीं के राजा हैं। तब राजा कहता है, हाँ सही बोले तुम, मैं सूरतगढ़ का राजा हूं और अपना राज अपने भाई को देकर यहां पर आ गया हूं। मेरे घर वाले दौलत के चक्कर में मुझे मरवाने का षड्यंत्र कर रहे थे, उसी से बचने के लिए मैं यहां पर मन की शांति के लिए आया हूं। काफी दिनों से मैं ऐसी हालत में हूं, मेरी लंबी दाढ़ी देखकर लोग मुझे भगा देते हैं। रास्ते में जो भी फल फूल मिलता है वही खाकर गुजारा कर लेता हूं। आज मुझे बहुत तेज भूख लगी है, इसलिए मैं इधर उधर खाने की तलाश में घूम रहा हूं। तुम्हारे पास अगर कुछ खाने के लिए है तो कृपया मुझे थोड़ा खाने के लिए दे दो। भिखारी मुस्कुराते हुए राजा की तरफ देखता है और कहता है कि अगर तुम मुझे ये सोने की अंगूठी दोगे तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूं। राजा यह सुनकर खुश हो जाता है। उसने अपनी अंगूठी भिखारी को दे देता है और बदले में उससे रोटी लेकर खा लेता है। भिखारी राजा से कहता है कि तुम और मैं दोनों ही अकेले हैं, चलो हम दोनों साथ में चलते हैं। दोनों साथ में चलते हुए एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां पर वह आराम करने लगते हैं। भिखारी राजा से कहता है कि आप कितने भाग्यवान हैं, आपके पास इतनी धन दौलत है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। फटे जूते पहने हैं, आपकी अंगूठी से मेरी बहुत सी समस्याएं दूर हो जाएंगी। फिर राजा कहता है कि मैं भी तुम्हारी ही तरह कुछ सोच रहा था। तुम्हें फटे जूतों की परवाह किए बगैर
खुशी से अपने रास्ते की तरफ जाते देख मैंने सोचा, इस दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई खुशनसीब ही नहीं है। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूं। हम दोनों की हालत एक जैसी ही है। फिर बातों ही बातों में उस भिखारी ने राजा से उसके राज्य की सारी जानकारी पूछ लेता है और मन ही मन फैसला करता है कि रात में जब राजा सो जाएगा तो वह उसके कपड़े और गहने लेकर वहां से भाग जाएगा। जब तक राजा सोता नहीं है तब तक भिखारी उससे मीठी मीठी बातें करता रहता है। रात को उसने राजा को खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर खिला देता है। इससे राजा गहरी नींद में सो जाता है। फिर भिखारी ने राजा के कपड़े व उसके सारे गहने पहनकर वहां से भाग जाता है। भिखारी राजा से बहुत दूर निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसे कुछ चोर पकड़ लेते हैं। उन्होंने उसे राजा समझकर पकड़ लेते हैं और उसका सारे कपड़े और गहने छीन लेते हैं। अब भिखारी के पास सिर्फ धोती ही बचती है। चोरों सब कुछ लूटने के बाद उसे एक पेड़ से बांध देते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि वह कहाँ का राजा है। अगर नहीं बताओगे तो तुम्हें मारकर कहीं फेंक देंगे। भिखारी चोरों से कहता है कि वह राजा नहीं है। मैंने अपनी लालच की वजह से एक राजा के सारे कपड़े और गहने चोरी कर पहन लिए हैं। वह राजा अपने जीवन से दुखी है और जंगल में खाने के लिए भटक रहा है। चोर उससे बोलते हैं कि वह नाटक कर रहा है। उन्होंने फिर उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ के राजा हो। भिखारी चोरों को बताता है कि वह राजा राय प्रताप है, जो सूरतगढ़ का राजा है। उसका भाई राय बहादुर उसके राज्य का मंत्री है। वह अभी जंगल में आराम कर रहा है, लेकिन चोर उसकी बात पर भरोसा नहीं करते हैं। उधर जब राजा की नींद खुलती है तो वह भिखारी को पुकारता है। उसने अपने सामान को देखता है तो उसके पास सिर्फ एक पोटली ही होती है, जिसमें उस भिखारी का कुछ सामान होता है। दूसरी तरफ वो चोर सूरतगढ़ के महल में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो राजा के भाई राय बहादुर से कहते हैं कि उनके पास उनका भाई है। अगर वो उसे जिंदा बचाना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें 3000 सोने के सिक्के देने पड़ेंगे। यह सुनकर राय बहादुर बोलता है, इसके लिए तुम्हें मेरे भाई को मुंह पर कपड़ा बांधकर राजमहल लाना होगा, तभी हम तुम्हें सोने के 3000 सिक्के देंगे। चोर उस भिखारी के मुंह पर कपड़ा बांधकर उसे राजमहल लाते हैं और उसे राय बहादुर के हवाले कर देते हैं। राजा के कपड़ों में भिखारी को देखकर राय बहादुर को यकीन हुआ कि यह उसका भाई ही है। वह सोचता है कि अब वो इसे मारकर खुद राजा बन जाएगा, लेकिन जब उसने भिखारी के मुंह से कपड़ा हटाया जाता है तो वह गुस्सा हो जाता है। उसने चोरों को कहता है कि मुझे पता था कि तुम लोग दौलत के चक्कर में मुझसे झूठ बोल रहे हो। यह आदमी मेरा भाई नहीं है। हम तुम्हें 2 महीने का समय देते हैं, मेरे भाई को पकड़ कर लाओ, और अगर नहीं लाए तो तुम सबको मृत्यु दंड दिया जाएगा, और अगर यहां से भागने की कोशिश की तो जिंदा दफना दूंगा। ये सुनकर सभी चोर बहुत डर जाते हैं और मौका मिलते ही वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में उन्होंने भिखारी से कहते हैं कि तुम सही थे, अब हमें बताओ वह असली राजा कहां पर है, फिर तुम्हें भी फिरौती के धन में हिस्सा देंगे। भिखारी बताता है कि उसने राजा को इसी जंगल में छोड़ा था, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी राजा उन्हें नहीं मिलता है। उधर नींद से जागने के बाद जब राजा को भिखारी की सारी हरकत समझ आती है, उसे बहुत दुख होता है। वह सोचता है कि अब उसे कहीं जाकर अपने खाने के लिए इंतजाम करना होगा, वरना वह भूखा ही मर जाएगा। कई दिनों तक राजा भूखा प्यासा ही चलता रहता है और रूखा सूखा जो मिलता वही खा लेता है। चलते चलते राजा को 1 हफ्ता हो गया था। उसे याद आता है कि उसके पास एक पोटली है जो भिखारी उसी के पास भूल गया था। वह उस पोटली को खोलता है तो उसमें उसे सन्यासियों के कपड़े मिलते हैं। राजा सन्यासी वाले कपड़े पहन लेता है। वह जंगल से निकलकर एक छोटे से गांव के पास पहुंच जाता है। वहां एक नदी के किनारे पहुंचकर सो जाता है और 2 दिनों तक सोता रहता है। वहीं आसपास के लोगों को लगता है कि यह कोई साधु बाबा है जो अपनी समाधि में ध्यान कर रहा है। लोग सो रहे राजा के पास चावल चढ़ा देते हैं तो कुछ लोग ने धूप जला देते हैं। जब तीसरे दिन राजा की नींद खुलती है तो उसे अपने पास बहुत सारे फलों का चढ़ावा मिलता है। यह देखकर वह बहुत खुश हो जाता है। राजा मन में सोचता है कि सन्यासियों का जीवन अच्छा है, बिना मेहनत किए भोजन मिल जाता है। अब उसे यहां से कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राजा ने वहीं पर एक कुटिया बना लेते हैं
और उसी में रहने लगता है। गांव के लोग उसकी पूजा करते और चढ़ावे में खाने के लिए फल और अन्य चीजें देकर जाने लगते हैं। एक दिन गांव के सभी लोग मिलकर उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि बाबा, हमारे गांव में बहुत सालों से बारिश नहीं हुई है, आप कोई उपाय करें। यह सुनकर राजा परेशान हो जाता है कि अब वह क्या करे। वह अपनी सच्चाई भी नहीं बता सकता था। उसने लोगों को कहता है कि इसके लिए उपवास करना पड़ेगा और अगले 2 महीने तक कोई भी इस कुटिया के अंदर नहीं आएगा। गांव वाले उसकी बात मान लेते हैं। लोग दूर से ही कुटिया के बाहर चढ़ावा चढ़ाकर चले जाते थे। राजा सोचने लगता है कि उसका जीवन हर तरह से मुश्किलों से भरा है। उसे दूसरों का अच्छा जीवन देखकर जलन नहीं करना चाहिए। साधु बनकर वह बैठे बैठे खा रहा है, लेकिन उसका जीवन एक कैदी की तरह हो जाता है। उसे एक ही जगह पर बैठे रहना होता है। कहाँ मैं हर रोज बढ़िया बढ़िया भोजन खाता था और कहाँ यहाँ सिर्फ फल खाकर जिंदा हूँ। राजा नास्तिक था, इसलिए साधु के वेश में उसे भगवान का भजन करने का ढोंग करना पड़ रहा था। वह सोचता है कि 2 महीने पूरे होते ही वह वहां से चला जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। एक दिन राजा परेशान होकर खुद ही भगवान से कहने लगता है कि हे भगवान, मुझे बचा लो, आप ही कोई चमत्कार कर दो। इसके बाद राजा भगवान से अपनी सारी गलतियों के लिए माफी भी मांगता है। राजा भगवान के सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है कि मुझे समझ आ गया है कि अपनी मुसीबतों से कभी घबरा कर भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डट कर सामना करना चाहिए। हे भगवान, मेरी लाज रख लो, इस गांव में बारिश करवा दो। वहीं गांव के लोग रोजाना कुटिया के बाहर आते, भजन कीर्तन करते और दूर से चढ़ावा चढ़ाकर अपने घर को लौट जाते थे। इसी तरह 2 महीने पूरे होने वाले होते हैं। तभी एक दिन गांव के लोग दौड़े दौड़े बाबा के पास आते हैं और कहते हैं कि बाबा, आप तो महान हैं, उनके गांव में बारिश हो गई है। राजा कहने लगता है, अब मुझे इजाजत दो, मैं यहां से जाना चाहता हूं। लेकिन लोगों ने उन्हें रोक लेते हैं। गांववासी कहते हैं कि वे एक आदमी भेजेंगे जो उनकी सेवा किया करेगा। राजा भी सोचता है, चलो ठीक है, आगे जो होगा देखा जाएगा, और वहीं पर रहने लगता है। कुछ समय बाद वह भिखारी और चोर भी राजा को ढूंढते ढूंढते उसी गांव में आ जाते हैं। उन्होंने वहां के लोगों से उस चमत्कारी बाबा के बारे में सुनते हैं जो लोगों की समस्याओं को दूर करने के उपाय बताते हैं। जब वे लोग उस बाबा से मिलते हैं तो राजा और भिखारी एक दूसरे को पहचान जाते हैं, लेकिन वे चोरों को इसका पता नहीं चलने देते हैं। फिर बाबा के भेष में राजा उनसे पूछता है कि तुम लोग कहां से आए हो। इसके बाद भिखारी राजा को सारी सच्चाई बताता है। भिखारी राजा से कहता है कि तुम साधु बनकर इन चोरों को जो कहेंगे ये मान जाएंगे। इसके बाद राजा साधु के भेष में चोरों के सामने आता है और भिखारी से सुनी सारी समस्याएं चोरों को बताने लगता है। यह सुनकर सारे चोर हैरानी में पड़ जाते हैं। उन्होंने राजा से कहते हैं कि बाबा, हमें इस परेशानी से कैसे भी बाहर निकाल दो, हम आपके सच्चे भक्त बन जाएंगे। राजा कहता है, तुम लोग मुझे उस राजा के महल लेकर चलो, मैं वहां पर जाकर खुद ही सब कुछ देखना चाहता हूं, और महल में कहना कि तुम्हारे साथ एक बहुत बड़े साधु महात्मा हैं जो हर व्यक्ति का भूत और भविष्य जानते हैं। चोर और भिखारी साधु बने राजा को अपने साथ लेकर सूरतगढ़ के महल पहुंच जाते हैं। चोर राजा के मंत्री भाई से कहते हैं कि हमारे साथ बहुत बड़े महात्मा आए हैं जो आपको आपके भाई राजा राय प्रताप से मिलवा सकते हैं। राजा अपने भाई को बहुत प्यार करता था, लेकिन अब उसे पता चल गया था कि उसका भाई उसके खून का प्यासा है। महल में साधु के रूप में आए राजा की खूब सेवा की जाती है। फिर उसका भाई उनके पास बैठकर बोलता है कि बाबा, कृपया कर मुझे मेरे भाई से मिलवा दें, आज मैं इस राज्य का राजा बनने जा रहा हूं। मेरा भाई बिना कुछ बताए महल छोड़कर यहां से चले गए हैं। फिर वो साधु के रूप में राजा चोरों के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए इसका राजा भाई बन जाता हूं। फिर उसने अपने राजसी कपड़े पहने और राज दरबार में आ जाता है। यह देखकर पूरी प्रजा हैरान हो जाती है। सभी लोग राजा को वापस आया देखकर उसकी जय जय कार्य करने लगते हैं। उन्होंने राजा से पूछते हैं कि वह इतने दिनों तक कहां पर थे। वहीं राजा का भाई यह सब देखकर हैरान हो जाता है। वह लोगों से कहने लगता है कि यह उसका राजा भाई नहीं है, बल्कि यह तो एक साधु है
जिसने थोड़ी देर के लिए मुझे अपने भाई के रूप से मिलवाया है, वह अब भी अपने असली रूप में आ जाएंगे और बाबा बन जाएंगे। राजा भी सभी को समझाते हुए कहता है कि मैं थोड़ी देर में अपने असली रूप में आ जाऊंगा। इसके बाद सभी लोग राजा के भाई का राज्याभिषेक करने लगते हैं। वह जैसे ही राजा की गद्दी पर बैठने वाला था, वैसे ही साधु बने राजा कहते हैं, मैं खुद अपने भाई को राजा बनाना चाहता था, लेकिन एक दिन मैंने महल में लोगों को मेरे खिलाफ हो रही साजिश के बारे में बात करते हुए सुन लिया था। मुझे कभी भी यह नहीं पता चल सका कि इन सब के पीछे मेरे अपने ही भाई का हाथ है। अगर मेरा भाई मुझसे अपने राजा बनने की बात कहता तो मैं खुश खुशी उसे राजा बना देता, लेकिन इसने मुझे जहर देकर मारने का प्रयास किया। पर जिस पर भगवान का साया होता है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। यह सुनकर राजा का भाई राय बहादुर कहने लगता है कि यह साधु कुछ भी अनाप-शनाप बोल रहा है, यह हमें ठगने का प्रयास कर रहा है। उसने राजा को धमकी देते हुए कहता है कि तुम यहां से जल्दी से दफा हो जाओ, वरना तुम्हें धक्के मारकर महल से बाहर निकाल दूंगा। राजा का एक वफादार सेवक था। साधु बने राजा की बातें सुनकर वह रोने लगता है। रोते हुए वह कहता है, मैंने आपको पहचान लिया है, आप ही हमारे असली राजा हैं। मुझे क्षमा कर दें, मैंने ही आपके खाने में जहर मिलाया था। इसके बदले में मुझे आपके भाई ने 1000 सोने के सिक्के देने का वादा किया था। आप मुझे माफ कर दो, मैं आपका असली गुनहगार हूं और इसके लिए आप मुझे जो भी सजा देंगे, मैं उसके लिए तैयार हूं। अब राजा के जीवन की सारी सच्चाई पूरी प्रजा को पता चल जाती है। सभी लोग राजा के मंत्री भाई को घृणा की नजरों से देखने लगते हैं। राजा अपने महल के मंत्रियों को आदेश देता है कि वह अपने महल से अपने भाई को बेदखल कर रहा है। उसे आज ही 1 साल के लिए यह राज्य छोड़कर जाना पड़ेगा। जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा तो वह महल में वापस आकर मेरे साथ काम करने का अधिकारी बन सकेगा। एक बार फिर से राजा राय प्रताप को अपने राज्य की राजगद्दी मिल जाती है और वह फिर से अपनी प्रजा की सेवा करने लगते हैं। राजा भिखारी को अपने महल का मंत्री बना देता है और चोरों को भी महल में माली का काम दे देता है। 1 साल बीतने के बाद राजा का भाई भी महल वापस आ जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। महल वापस आकर उसने अपने भाई से माफी मांगता है और पूरे कर्तव्य से अपना काम करने का वचन देता है। राजा फिर से उसे महल में उसका स्थान वापस दे देता है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ऐसे ही वीडियो पसंद है तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।